Morning students, let us start with our standard 10th English Bridge course activity, which is your 35th activity but competency number 15 part 2. तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी का हिस्सा है, जिसमें हमने क्या सीखा था दैट यू आर सपोज टू ऑब्जर्व अ पिक्चर. जो पिक्चर आपको दी जाएगी उसको ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू राइट और एक्सप्रेस योर व्यूज़ रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पिक्चर. ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमको पिक्चर देख के उससे जुड़े हुए या उसमें आपको जो दिखते हैं वो दिखने वाले जो भी व्यूज़ है वो उसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है. सो हियर टीचर्स आपको कैसे हेल्प करेंगे. देखो, टीचर्स आपको पिक्चर देंगे, राइट, एंड रिगार्डिंग दैट टीचर विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइट और एक्सप्रेस योर व्यूज़ रिगार्डिंग द पिक्चर. दे विल ऑल्सो आस्क यू, टीचर आपको और तुम्हारे थॉट्स, अपने जो तुम्हारे थॉट्स, खुद की सोच है वो भी इंग्लिश में लिखने के लिए आपको इनकरेज करेंगे. उसके बाद व्हाट आर यू सपोज टू डू देन, यू विल ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली, थिंक फॉर अ मिनट, थोड़े वक्त के लिए आप सोचेंगे एंड देन यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. आपको पिक्चर के बारे में आपके दिल में क्या आता है वो आपको लिखना है. ओके, सो दिस इज़ योर एक्टिविटी. यू विल ऑब्जर्व, यू विल थिंक एंड देन यू विल टेल. आप पहले गौर से देखेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर उसके बारे में आपको बताना है. या तो आपको इजहार करना है, जाहिर करना है बोलकर, या तो फिर आपको नोटबुक में उसके बारे में लिखना है. सो सी द एक्टिविटी. नाउ यहाँ पे यू कैन सी हमने लिखा हुआ तो है आगे, बट यू टेल मी आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. यू कैन स्पीक इन हिंदी फर्स्ट इफ़ यू वांट. यहाँ पर हम दिखता है कि हमको एक फ़कीर, एक भिखारी है, एक अमीर आदमी भी दिखता है. भिखारी या जो भिखारी है वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ मदद, आर्म्स मांग रहा है, लेकिन शायद जो अमीर आदमी है वो देने में हिचकिचा रहा है. इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट गिविंग ए मनी, वो उसका रास्ता बता रहा है कि इस तरफ चलो, शायद वो उसको कोई काम देना चाहता है. बिकॉज यू कैन सी दिस बेगर, ये जो भिखारी दिख रहा है ये अच्छा एक हट्टा कट्टा इंसान है, राइट. तो ये हमको इंग्लिश में कैसे लिखना है. सी फर्दर, I can see two people in this picture. One is very poor with torn clothes, another is a rich one like a gentleman. I think the person in the torn clothes is a beggar. So here you can see that इस पिक्चर में मुझे क्या दिख रहा है. You can see here दो लोग दिखते हैं. एक बहुत गरीब है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, एंड द अदर वन इज़ रिच लाइक अ जेंटलमैन. तो यहाँ पर जो इंसान, आई थिंक द पर्सन इन टोन क्लोथ्स इज़ अ बेगर, फटे हुए कपड़े में एक भिखारी है, एंड ही इज़ आस्किंग फॉर आर्म्स. आर्म्स यानी क्या, कुछ बोलते हैं ना, जैसे ज़कात बोलो या फिर मदद, इकोनॉमिक. द जेंटलमैन इज़ आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस. वो आदमी जो रिच है वो उसको कुछ सवाल पूछ रहा है, एंड आई थिंक ही इज़ आस्किंग हिम नॉट टू बेग एंड वर्क हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड. लेकिन यहाँ पर वो जो जेंटलमैन है वो इस भिखारी को पैसे देने की जगह पर उसको बताता है कि तुम भीख मांगना छोड़ दो और उसकी जगह पर क्या करो, हार्ड वर्क करो, ताकि तुम क्या कर सकते हो, अपना ब्रेड एंड बटर यानी कुछ दाल रोटी, दाल चावल खाने के लिए आपका खुद का इंतज़ाम कर सकते हो. बिकॉज द बेगर इज़ अ हेल्दी वन. बिकॉज जो बेगर है, भिखारी है, वो अच्छा खासा हेल्दी पर्सन है. द जेंटलमैन इज़ ऑल्सो शोइंग हिम द प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग. इतना ही नहीं, वो जो जेंटलमैन है वो उस भिखारी को पैसे कमाने के लिए अच्छा रास्ता बता रहा है. शायद उसको बता रहा है कि तुम इधर आगे आओ, मैं तुमको काम भी दिलाता हूँ. सो दिस इज़ वॉट यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यस और नो, राइट. तो यही ऑब्जर्वेशन हमको आगे ऐसे लिखना है. अभी इसी तरीके से आपको देखो आगे और पिक्चर दिया गया होगा. नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज़ इट. सी ओके, अब ये पिक्चर ध्यान से गौर से देखो. हर एक कोने कोने में जो जो चीज़ें हैं, हमको एक्शंस डिस्क्राइब करने याद रखो. हमको चीज़ें डिस्क्राइब नहीं, यहाँ पे ये है वो है, नो. लाइक देयर इज़ अ टेबल इन द रूम, दिस इज़ अ क्लास रूम, वहाँ पे बोर्ड दिखता है, विंडोज़ दिखते हैं, नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है कि कौन क्या एक्शन कर रहा है, राइट. सो हियर द फर्स्ट थिंग हमको लग रहा है यहाँ पे क्या है, क्लासरूम तो है. यस, दिस इज़ अ क्लासरूम. यू कैन सी एक जो क्लास के टीचर है वो बाहर किसी शख्स के साथ बात करे. प्रोबेबली इट्स अ principal of the school. So the class teacher is talking to the principal. Meanwhile उस दरमियान दो बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं. बैक बेंचर्स वी कैन सी अ बॉय इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन हिज मोबाइल, द अदर इज़ पीपिंग इनटू हिज फ़ोन. एक बॉय बीच में ही इज़ ईटिंग हिज स्नैक्स. वन बॉय इज़ प्लेइंग विथ हिज पेपर प्लेन. अ गर्ल इज़ टीजिंग somebody. Some girls sincere are studying. You can see here some girls are talking.
राइट। सो दिस वे इट इज़ गिवन। तो यही हमको क्या करना है, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। लेट अस सी नाउ कैसे लिखना है क्या आपको। सी हियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। अ क्लास इज़ गोइंग ऑन, एक क्लास जारी है। टीचर हैज़ आस्क्ड 2 स्टूडेंट्स टू सॉल्व द एक्टिविटी ऑन द बोर्ड। टीचर ने 2 बच्चों को बोर्ड पर एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए कहा है। ओनली देन द प्रिंसिपल हैज़ अराइव्ड फॉर सुपरविजन। तभी सुपरविजन के लिए वहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं। एंड thus द टीचर इज़ बिजी टॉकिंग टू हिम। इस वजह से thus द टीचर इज़ बिजी टॉकिंग टू हिम, इसकी वजह से टीचर क्या हो, उनके साथ बात करने में बिजी है। एंड ड्यू टू विच द क्लास हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड एंड ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग विद ईच अदर विदाउट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द बोर्ड। अब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैंने वहाँ पर देखने के बाद ये मेरी राय है या मेरी सोच है कि क्या हो रहा है, टीचर प्रिंसिपल सर से बात करने की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और उनका ध्यान बोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। अ स्टूडेंट ऑन द लास्ट बेंच इज़ प्लेइंग मोबाइल गेम। एक बच्चा तो उसने सीधा सीधा क्लास में मोबाइल गेम वो खेलने को शुरुआत कर दिया है। वन स्टूडेंट इज़ प्लेइंग विद अ पेपर प्लेन। एक बच्चा पेपर का एरोप्लेन बना के उसके साथ खेल रहा है। वन बॉय इज़ ईटिंग समथिंग। एक लड़का तो कुछ खा भी रहा है। देन सम गर्ल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वन गर्ल इज़ टीजिंग। कुछ लड़कियाँ एक दूसरे के साथ बात कर रही है, एक लड़की किसी को चिढ़ा रही है। बट सम सिंसियर स्टूडेंट्स आर रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेकिन जो सिंसियर बच्चे क्लास के, वो अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माई इंटरप्रिटेशन। यही वो जो है, यही वो बात है जो क्या कर रहे हैं मुझे यहाँ पर बताने की। जैसे मुझे इस पिक्चर से क्या दिख रहा है, मुझे इस पिक्चर में ये बातें नोटिस हो रही है और वो मैंने मेरे इन वर्ड्स में क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। सो रिमेंबर, ये भी एक टेक्निक है पिक्चर देखकर हर एक चीज़ के बारे में लिखते जाने का, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका राइटिंग स्किल डेवलप होता है। वन मोर थिंग, जब आप पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, रिमेंबर इट हैज़ टू बी इन प्रेजेंट टेंस। ये हमेशा हमको जो अपना जारी वक्त रहता है प्रेजेंट टेंस, उसमें हमको ये लिखना पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग इट एंड इट इज़ हैपनिंग, वो हो रहा होता है, राइट। इस तरीके से देखो, आपको जो दो पिक्चर को ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वो उसमें से कोई भी आप अपने नोटबुक में एक लिखेंगे एंड दिस इज़ व्हाट इज़ योर एक्सटेंशन एक्टिविटी ऑल फाइन। तो यहाँ पर आपको दूसरा कुछ नहीं दिया है करने के लिए, 2 सिर्फ पिक्चर्स दिए हैं, वही उसी के बारे में ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। यू कैन राइट एनी वन इन योर notebook. So what have you learned today? What is the takeaway today's takeaways? At the end of this activity you will try to develop your thinking skill. Of course आपको खुद सोचना है। ये याद रखो कि हर बच्चा वही सोचे ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो लिख कर दिया इस पिक्चर के बारे में, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप भी वही सोचें। आपके वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, आपका नज़रिया चेंज हो सकता है, एंड इट इज़ वेलकम। ये इसको आप बोलते हैं ना, इसको वेलकम किया जाता है, बिकॉज यू शुड थिंक। आप खुद के थिंकिंग एबिलिटी पर भरोसा रखकर सोचेंगे और फिर लिखेंगे। क्लियर? सो दैट्स इट। हमारा आज की एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म होती है। सी यू इन द नेक्स्ट एक्टिविटी विथ नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।